नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौस्तुभ और आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। बीबीसी राजस्थान का कैमरा इस वक्त पहुंच चुका है बांसवाड़ा शहर के गांधी मूर्ति चौक पर। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो पूरा बाजार है वो आने वाले त्योहार होली को लेकर के सज चुका है। जगह जगह पिचकारी, अलग अलग रंगों की दुकानें और कई तरह की जो है वो छोटी छोटी रेडियो पर इस होली के त्योहार को मनाने के लिए मिलने वाले सामान और रंगों की पिचकारों की दुकान लगाई गई है। इसी के साथ जो है बाजार में त्योहार को देख करके जो रौनक दिखती है वो रौनक भी दिखनी शुरू हो गई है। 2 दिन के बाद होली का त्योहार शहर में मनाया जाएगा और इसी को लेकर के, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के और सारी जो है बाजार को सजाने को लेकर के सारी व्यवस्था इस बाजार में कर दी गई है। आइए कुछ दुकान वालों से और यहाँ आ रहे लोगों से बात करके जानते हैं कि इस साल का होली का त्योहार उनके लिए कैसा है और जो इस साल की बिक्री है वो कैसी है। दुकान वालों से बात करके जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये जो होली के त्योहार को लेकर के दुकान सजी हुई है। अलग अलग तरह की जो है पिचकारियां है बजाने के लिए, अलग अलग तरह की जो पुंगिया और कई सारे होली में बिकने वाले ऐसे गुब्बारे और रंग की ये दुकान है। आइए इनसे बात करके जानते हैं। क्या नाम है आपका सर? जी, मुकेश कुमार नायक। तो मुकेश जी, कैसा है इस बार का होली का त्योहार और कितने सालों से आप यहाँ दुकान लगाते हैं और क्या जो है प्रशासन का सहयोग आपको यहाँ मिलता है? हर बार हमको प्रशासन का सहयोग मिलता है और उन्हीं के सहयोग से, नगर परिषद और जिला प्रशासन के सहयोग से ही हमारा व्यापार संभव है। क्योंकि हम सब त्यौहार के सीजन करते हैं, उसमें 5-7 दिन हमारा टेंट लगा के हम हमारा व्यापार करते हैं। और इस समय वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, उस धीरे धीरे लोगों में त्योहारों का क्रेज खत्म होता जा रहा है। और जो पहले 10 दिन लगते थे, हमारे यहाँ गेर खेलने वाले जो लकड़ियाँ, जिसको आड़िया बोलते हैं वागड़ी में, वो आड़िया लेके बेचने वाले आते, 100 लोग आते थे। आज 2 लोग भी नहीं है। ये जो सामने फुटपाथ है वहाँ पे 100 आड़िए, मतलब जिसको आदिवासी हमारा भाई जो गेर खेलता था, उस लकड़ियों से खेलता था, वो लकड़ी बेचने के लिए शहर में, यहाँ हमारे सुदूर शहर से, ग्रामीण क्षेत्र से हमारे आदिवासी भाई बेचने भी आते थे और खरीदने भी आते थे। उनका कहीं पे भी नामो निशान अभी यहाँ दिख नहीं रहा है। तो निश्चित रूप से हमारा जो किसान है वो कहीं ना कहीं खेतों में उलझा हुआ है, शादियों में उलझा हुआ है, या किसी तरह से किसी परेशानी में उलझा हुआ। निश्चित रूप से धीरे धीरे हमारे त्योहारों का क्रेज खत्म होता जा रहा है। त्योहार है, मनाते हैं, जैसे होली आई, दीपावली आई, सब तरह के त्योहार मनाते, पर मन मसोच करके जबरदस्ती मनाने का वो बात क्रेज रह गया है। मात्र 2 या 3 दिन का ही व्यापार रह गया है बाजार में। 3 दिन में ही सब धूम मस्ती है और ऐसे में इतना उत्साह नजर नहीं आ रहा है इस बार। तो जिस प्रकार से आपकी दुकान है सड़क पे लगी हुई है, प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग मिलता है आपको? जो है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि त्योहारों में प्रशासन भी व्यवस्था को बनाने के लिए और वैसे लगा रहता है, तो आपको क्या सहयोग मिलता है और कभी कोई लगता है आपको प्रशासन की तरफ से आपको कोई सही न्याय नहीं मिलता, ऐसी कोई बात हो तो वो भी बताइए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही त्योहार बढ़ता है तो शहर के अंदर भीड़ भाड़ निश्चित रूप से बढ़ती है और जिला प्रशासन के अधिकारियों की भी जिम्मेदारी रहती है। हम सब की भी जिम्मेदारी है कि हम व्यवस्थित रूप से अपना व्यापार करें, अतिक्रमण न करें, रोड पे अपना सामान नहीं फैलाएं। हम सब करते हैं, परंतु कुछ ना समझ लोग रोड पर अव्यवस्थित तरीके से व्यापार करते हैं, रोडों पे सामान रख देते हैं, वाहन रख देते हैं, जिससे जिला प्रशासन के अधिकारी को हमारी वजह से भी सुनना पड़ता है। कहीं ना कहीं मैं सारे व्यापारियों से निवेदन करता हूँ कि आप अपने आने वाले ग्राहकों को व्यवस्थित वाहन पार्किंग के लिए कहें, ट्रैफिक जाम नहीं हो और व्यवस्था शहर की और आपकी और हमारी सबकी बनी रहे और विशेष रूप से त्योहार का उत्साह बना रहे, ऐसी सबसे मैं कामना करता हूँ। और सभी प्रशासनिक अधिकारियों से भी निवेदन करता हूँ कि हमारा को व्यवस्थित सहयोग प्रदान करेंगे तो आप और हम सब मिलकर एक अच्छा त्योहार होली का मना सकेंगे। और सभी को होली की इस रंगोत्सव की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और सभी वागड़वासियों को और जिला प्रशासन और नगर परिषद के सभी प्रशासन के अधिकारी को वंदे मातरम। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो पहले त्योहार 10-15 दिन पहले बाजार सज जाते थे, बाजारों में एक अलग रौनक होती थी, गांव के लोग जो है वो अपने होली में काम आने वाली परंपरागत लकड़ी और इन सब की जो वस्तुएं लेकर के यहाँ पर बेचने के लिए आते थे दूर दराज क्षेत्रों से। तो अब उन चीजों का जो है मायने थोड़े बाजार में कम हो गए हैं, रौनक थोड़ी बाजार की फीकी हुई है। लेकिन क्योंकि भारत त्योहारों का देश है और त्योहार हमेशा अपने ढंग से भारत मनाता आया है, तो इन्होंने जैसा कि बताया कि इन 2-3 दिन वो रौनक बढ़ती है और आज बाजार में वो रौनक दिख रही है। आइए और कुछ दुकान वालों से बात करके जानते हैं कि इस बार उनकी होली कैसी है। एक और दुकान यहाँ पर सजी हुई है, दुकानदार हमारे साथ हैं, इनसे बात करके हम जानते हैं कि क्या क्या चीजें जो है वो ये बेचते हैं इनकी दुकान पे, कितने सालों से इनकी दुकान लगती है और होली में ध्यान रखने वाली कौन सी ऐसी बातें हैं जो, क्योंकि हम आजकल सुनते हैं केमिकल वाले और कांच के बुरादे वाले कलर आते हैं, तो क्या ऐसे कलर ये रखते हैं और क्या इनको उपयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आइए इनसे बात करके जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अजीत सिंह है। ये रजवाड़ी इंटरप्राइजेस के नाम से शॉप है हमारी और हमारे यहाँ सभी प्रकार के कलर मिलते हैं और बेस्ट क्वालिटी के कलर है। हर्बल है, ऑर्गेनिक है,
और कलर में क्या हमारे यहाँ बिल्कुल वो रेती वाला बुरादे वाला नहीं आता है। कलर मतलब एकदम सॉफ्ट आएगा, बिल्कुल बारीक, 0 पॉइंट से भी बारीक आता है। इससे क्या है कि स्किन वगैरह खराब नहीं होती है। और सभी प्रकार की बच्चों की पिचकारियाँ वैरायटी है, छोटी बड़ी, टैंक वाली है, प्रेशर वाली है। और कलर हमारे यहाँ सब बेस्ट मिलेंगे, इससे स्किन को या कोई नुकसान नहीं होगा आपको। नहीं, पहले जैसे आप कितने साल से ये दुकान लगाते हैं? ये कम से कम हम ये दुकान लगाए 20 साल हो गए हमको। तो 20 सालों में जो आप अगर अंतर पूछें कि पहले क्या माहौल रहता था होली का, अभी क्या माहौल रहता है? पहले और अभी में क्या है कि थोड़ा सा डिफरेंस आया है। पिचकारी वगैरह पहले थोड़ी सस्ती आती थी, अब वैरायटी भी अब क्या है कि चेंज होने लगी है। इस हिसाब से क्या थोड़ा रेट में डिफरेंस रहता है, जो क्वालिटी चेंज होती है, टैंक वाली आती है। इस प्रकार क्या है, बाजार का माहौल कैसा है? बाजार का तो ठीक है, अच्छा है। अब क्या ये 2-4 दिन का त्योहार रहता है, उस हिसाब से अब चलना पड़ता है। प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग मिलता है आपको? प्रशासन के लिए बढ़िया पूरा सहयोग है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और होली की सभी को और हमारी तरफ से शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। जैसा कि इन्होंने बताया कि त्योहार अब 1-2 दिन के रह चुके हैं, लेकिन बहुत सारा नवीनीकरण हुआ। 20 साल से ये शहर में जो है वो दुकान लगाते हैं यहाँ पर इस बाजार में, और इन 20 सालों में इन्होंने 20 सालों में जो अलग अलग होलियां देखी थी, उन्होंने अपने अनुभव से बताया कि अब चीजें थोड़ी महंगी हो गई हैं, होली के रंग थोड़े महंगे हो गए, लेकिन जो त्योहार के रंग है वह फीके नहीं पड़ रहे हैं। होली शहर में धूमधाम से मनाई जा रही है। आइए तो किसी भी त्योहार के आते ही सौहार्द व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन भी जो है वो सतर्क हो जाता है। प्रशासन के ही एक व्यक्ति हमारे साथ हैं, इनसे बात करके जानते हैं कि होली में कैसा क्या पूरा माहौल रहता है, क्योंकि भीड़ अचानक से बाजारों में जो है वो बढ़ने लग जाती है। दुकानें भी जो है वो अपने दरवाजे से थोड़ी आगे निकल करके बाहर, क्योंकि त्योहार है, त्योहारी सीजन में दुकान सजानी होती है। तो कैसे इन सबको मैनेज किया जाता है और कैसे क्या व्यवस्था रहती है? हाँ सर, नमस्ते। मैं ट्रैफिक पुलिस से हूँ, एएसआई जगदीश पाटीदार। और हमारी तरफ से ये व्यवस्था है, एसपी साहब के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि लोगों को समझाइश करके कोई गाड़ियाँ रोड पे ना खड़ी करे और सही तरीके से खड़ी करे साइड में, और दुकानें भी अंदर थोड़ी रहे, रोड से जो वाइट लाइन बनाई हुई है उसके अंदर रह के व्यापार करे और लोग आराम से जाए आए, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया अच्छा चल रहा माहौल, शांतिपूर्ण स्वागत चल रहा है। और हम यहाँ सुबह से शाम तक ड्यूटी करते हैं यहाँ पर, और लोगों को समझाइश करके कोई गाड़ी खड़ी नहीं रखे, कोई रोड पे लारी खड़ी नहीं करके, कोई कार वगैरह बाइक वगैरह रोड पे खड़ी नहीं रखे, और अच्छी तरीके से खड़ा रखे, वो आराम से पैदल जाके सामान खरीदे। अच्छा माहौल है, अभी सिटी में शांति से काम चल रहा है और बढ़िया त्योहारों को लेकर बहुत अच्छा है। किसी तरह की कभी कोई परेशानी आती है इसमें? क्योंकि क्या होता है कि त्योहारों में लोग भी भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, तो उस समय में कैसे किस मूड में लोग आते हैं, क्या रहते हैं, तो कभी आपसे टकराव भी होता है क्या लोगों का पार्किंग? क्योंकि आप रोकेंगे उनको तो सीधी सी बात है वो टकराव महसूस होता है, तो कोई ऐसी परेशानी आती है क्या? हाँ सर, आती परेशानी आती भी है, लोग टकराते भी है और चिल्लाते भी हम पे कि हम कहाँ जाए, कहाँ खड़ी करें। तो हम उनको समझाते साहब कि पार्किंग में चले जाओ, मैदान में खड़े कर दो, उनकी व्यवस्था के लिए। व्यवस्था के लिए। और त्योहार का माहौल चल रहा है, त्योहार में तो यही होगा कि लोगों की भीड़ रहेगी, तो अब गाड़ियां ना लेके आए, पैदल आए, जितना हो सके पैदल आए और आराम से खरीदे करें, त्योहार मनाए, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। और सबको भी आराम से त्योहार मनाने का हक है, त्योहार मनाए। और पुलिस का यही रहेगा कि सब शांतिपूर्ण काम हो। जैसा कि इन्होंने बताया कि होली में ऐसी व्यवस्थाओं में कई तरह के व्यवधान भी आते हैं, कई तरह की परेशानी भी आती है, लेकिन जो है प्रशासन सतर्क रह करके ऐसे पूरे त्योहारों को, क्योंकि एक अहम भूमिका होती है प्रशासन की ऐसे त्योहारों को निभाने में, तो प्रशासन सुचारू रूप से, अभी हम जहाँ अंदर से आ रहे हैं वहां से लगा कर यहाँ तक थोड़े थोड़े स्थान पर जो है वो प्रशासन के लोग मौजूद हैं इस पूरी व्यवस्था को बनाने के लिए। होली जो भारत में त्योहारों का देश भारत को कहा जाता है, तो ऐसे ही रंगों का त्योहार या होली जो धूमधाम से इस बांसवाड़ा शहर में मनाया जा रहा है। आगे भी इसी तरह की तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बीबीसी राजस्थान, जनता की आवाज, जनता का विश्वास।